आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी विवेक बुद्धि से ऐसे प्रश्न पूछते हैं। हम भी खोज रहे हैं कि राष्ट्रपति महामहिम हैं कहाँ? जब संसद भवन का उद्घाटन होता है, उन्हें नहीं बुलाया जाता। राम मंदिर का इतना भव्य निर्माण हो गया है, अब उसका भूमि पूजन तो हो ही गया था, अब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, रामलला भगवान का हम सब दर्शन करेंगे, उसमें राष्ट्रपति नहीं है। कोई भी जब बड़ा देश हित का आयोजन होता है तो उसमें हर जगह प्रधानमंत्री तो रहते हैं, रहना भी चाहिए, वो प्रधान सेवक हैं देश के, लेकिन तब राष्ट्रपति जो महामहिम है, जो प्रथम नागरिक हैं देश की, एक आदिवासी समाज से आती, हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है, वो गर्भगृह में नहीं है। तो हम नहीं समझते कि ये सवाल पूछे किससे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी को फ्रंट पे करके एक चेहरा बना के इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में उनको आगे की हुई है, लेकिन वहीं राष्ट्रपति महोदय जी का कहीं कोई नाम नहीं आ रहा, कहीं कोई उनका चेहरा नहीं आ रहा। तो ये बड़ा अच्छा सवाल आपने हमसे पूछा है और हम भी हैरान हैं कि इसका जवाब आपको क्या दें। इसका जवाब हम सिर्फ यही दे सकते हैं कि भगवान प्रधानमंत्री जी को प्रेरणा दे, खास करके भारतीय जनता पार्टी को प्रेरणा दे कि जब ऐसे देश हित के बड़े मेगा इवेंट, मतलब जो कई वर्षों का हम सबका सपना है, 500 वर्ष के बाद यह सौभाग्य हम सबको देखने मिला, और उसमें भारत की जो प्रथम नागरिक है वही अगर नदारद हो या उनको गर्भगृह में क्या सोच के लोग नहीं ले जा रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है और दुख का भी विषय है। राम भगवान सबको सद्बुद्धि दें, सबका बेड़ा पार लगाएं, यही राम भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप जिक्र कर रहे थे कि इनविटेशन पीएमओ के ऑफिस से हो रहा है, जबकि चंपत राय जी को करना चाहिए था, तो आप क्या? देखिए, सबको पता है कि जो ट्रस्ट बना है यह केवल एक फॉर्मेलिटी है। पूरा काम तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देख रहा है। नृपेंद्र मिश्रा जी कौन है आपको भी पता है, वो पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे, अब वो मंदिर का पूरा कामकाज देख रहे हैं। तो वो लोग तय करते हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी तय करती है कौन आएगा, कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि 2024 में चुनाव है और चुनाव में इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। लेकिन राम भगवान तो सबके हैं ना, राम भगवान तो हानि लाभ से भी ऊपर है, सब जगह मौजूद हैं, वो सब देख रहे हैं, वो उचित समय पर उचित न्याय भी करते हैं, और यदि उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो उसकी प्रतिक्रिया भी देते हैं। राम भगवान है, हम सबके देव हैं, तो हम भगवान से ही कहेंगे कि भगवान सबको सद्बुद्धि दीजिए और पूरे देश के लिए अपने द्वार खोल दीजिए। अभी कुछ लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे वो डीपी लगाया हुआ है कि आज राम भगवान का व्यापार है, अब देखिए, जिस प्रकार मार्केटिंग हो रही है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी किसी और को इसका श्रेय नहीं देना चाहती। आप सबको पता है कि शिवसेना का क्या श्रेय रहा है। हमारे नेता बाला साहब ठाकरे जी ऐसे हिंदू हृदय सम्राट नहीं कहे जाते थे, वो काम वैसा करते थे। हम सब उनके अनुयायी हैं, हम सब उनके कार्यकर्ता हैं। हम राम लला भगवान का दर्शन 22 को नहीं होकर पाएंगे तो 24, 25, 26 जिंदगी भर करते रहेंगे। उस दिन आते तो ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि हमारा एक प्रेम का लगाव राम भगवान से रहा है। एक तपस्या की है हमारी पार्टी ने, और जब फल मिलने का समय आया तो एक पार्टी ताकत के दम पर सारा का सारा श्रेय खुद ले रही है। बीजेपी को डर है कि अगर उद्धव जी वहां पहुंचेंगे तो पूरा क्रेडिट स्वाभाविक सी बात है। जब बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र आदरणीय उद्धव ठाकरे जी मोदी जी के साथ बैठेंगे तो कैमरे का फोकस तो सिर्फ उद्धव ठाकरे जी पर ही चला जाएगा, क्योंकि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो गुंबद हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ा तो इस बात का मुझे गर्व है। इस लाइन से कहाँ बच के जाओगे आप? ये तो इतिहास के पन्नों पे छप गया है, जब तक सृष्टि रहेगी अजर अमर हो गया है वर्ड। तो उनको पता है कि उद्धव ठाकरे जी आते हैं और गर्भगृह तक पहुंचते हैं और मंच शेयर करते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कौन देखेगा? लोग तो शिवसेना को देखने लगेंगे। ये उनको डर खाया जा रहा है। अब आप देख लीजिए कि आज 31 दिसंबर 2023 आ गया, 22 को कार्यक्रम होना है, और न्योता बनाने में कितना मिनट लगता है भाई? क्या आपको मातोश्री का पता नहीं पता है? आप एक टेलीफोन करिए, भेज दीजिए। आजकल तो सब आदमी आपके पास, पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके पास महाराष्ट्र में आ जाएगी न्योता लेके, आप अगर कहेंगे तो।
लेकिन अब चूंकि आपके मन में क्या चल रहा हो तो आप ही जाने।